हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसमिशन रेशियो है। आज हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसमिशन रेशियो क्या होता है, और जो मोस्टली मेरा इस टॉपिक को कवर करने के पीछे का रीज़न है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में, स्पेशली टू व्हीलर्स में आप देखोगे कि जो व्हील है आपका, एक मैं रफ स्केच बना देता हूँ समझाने के लिए। तो कुछ ऐसा होता है। तो हमने एक रफ स्केच बना लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और हम एक बार स्केच को गो थ्रू कर जाते हैं। तो बेसिकली एक टू व्हीलर का रफ स्केच बना दिया, जिसमें क्या क्या है। सिंपल चैसी दिख रही है, फ्रंट व्हील दिख रहा है, फ्रंट फोर्क दिख रहा है, हैंडल बार दिख रहे हैं, और रियर का सीट दिख रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड स्केच। उसके बाद अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से बना रखा है दैट इज ड्राइवर स्प्रॉकेट और पुली, ओके। और जो ब्लू कलर से बना रखा है वो है ड्रिवन स्प्रॉकेट और पुली, ठीक है। तो ड्राइवर और ड्रिवन, ड्राइवर वो हुआ जो चला रहा है, ड्रिवन वो हुआ जो चल रहा है, राइट। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। एंड जो ग्रीन कलर से है वो चेन या बेल्ट है, जो कि ड्राइवर के टॉर्क को ड्रिवन पे ट्रांसफर कर रहा है, राइट। अब पॉइंट क्या क्या नोट करना है यहाँ पे देखिए। अगर आप देख पाएंगे तो आपको जो डायामीटर है, क्या चीज़, डायामीटर, तो मैंने क्या लिखा कि डायामीटर ऑफ ड्राइवर इज लेस देन डायामीटर ऑफ ड्रिवन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब बेसिक हो गया कि जो ड्राइवर साइड है वो डायमीटर में छोटा होगा, और जो ड्रिवन साइड है उसका क्या होगा, डायमीटर बड़ा होगा। इसका बेसिक सा एक रीज़न है कि देखिए, एक आरपीएम का या स्पीड का और टॉर्क का रिलेशन है। ग्रेटर द स्पीड लेसर द टॉर्क, ठीक है, और लेसर द स्पीड ग्रेटर द टॉर्क। तो क्या होता है, मान के चलिए कि ये जो इंजन है या फिर ये जो मोटर है, ठीक है, इसकी आरपीएम 7000 है या 9000, 10000 ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिखा, पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ड्राइवर जो है उसका डायमीटर छोटा है ड्रिवन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये भी बात करेंगे क्यों। ये तब होता है जब आपका जो अवेलेबल टॉर्क है, क्या, जो अवेलेबल टॉर्क है मोटर पे या इंजन पे, जब उससे ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है आपको रियर व्हील्स पे, देन आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं। किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो अगर आपका कंडीशन है कि जो टॉर्क व्हील पे है हैज़ टू बी ग्रेटर देन द टॉर्क एट मोटर और इंजन, तब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हो जहाँ पे कि डायमीटर ऑफ ड्राइवर इज लेसर देन डायमीटर ऑफ ड्रिवन। लेकिन कितना बड़ा छोटा होगा वो अब डिपेंड करता है कि आपके मोटर या इंजन के पास कितना मैक्सिमम टॉर्क है और आपके व्हील पे मैक्सिमम टॉर्क कितना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं इसका रेशियो या फिर इसका डायमीटर। अब बेसिक, जैसे मैंने आपको बोला कि आरपीएम ऑफ ड्राइवर कितना है, 10000 है, राइट। और इसका जो टॉर्क है, क्या है कंडीशन, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आरपीएम ऑफ जो ड्राइवर है यानी मोटर है या इंजन है उसका मैक्सिमम आरपीएम 10000 तक जा सकता है, और ये जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है। और अब हमको व्हील पे जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, मान के चलते हैं वो 200 न्यूटन मीटर है। कितना है, 200 न्यूटन मीटर है। तो यहाँ अब हमको अगर ये समझना है कि 200 न्यूटन मीटर ही क्यों व्हील पे चाहिए, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, दूसरी वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 200 न्यूटन मीटर का रिक्वायरमेंट है, एंड आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि 200 न्यूटन मीटर का अगर किसी भी व्हीकल पे रियर व्हील पे टॉर्क है तो आराम से दो लोगों को बैठा के वो अच्छे खासे
रोड पे चल सकता है एंड अच्छा खासा हिल पे भी चढ़ सकता है, राइट। अब पॉइंट क्या है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट पता है कि 10 न्यूटन मीटर मेरे पास मोटर पे है या इंजन पे है, और मेरे को पीछे वाले व्हील पे 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, और मेरे को ये भी पता है कि ये जो मेरा आरपीएम है मोटर का, ठीक है, मोटर का जो आरपीएम है वो मैक्सिमम 10,000 है, या फिर जो इंजन का है आरपीएम वो मैक्सिमम 10,000 है। नाउ द पॉइंट इज, आपको आरपीएम को देखने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू नीड टू सी इज, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन दोनों चीज को देखना है, 10 और 20, राइट। और इन ऑर्डर टू डिसाइड द रियर पुली या रियर स्प्रॉकेट का डायमीटर, आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है। क्या करना है, रेशियो लेना है। वो क्या करेंगे, अब ये देखिए, दैट इज इक्वल टू, हमको व्हील पे कितना चाहिए, 200 चाहिए, ठीक है। मोटर पे कितना है, ये इंजन पे कितना है, 10 है। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, कितना है, 20, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 का रेशियो है, यानी 20:1। तो इन ऑर्डर टू डेवलप दिस मच टॉर्क एट द व्हील, इन ऑर्डर टू डेवलप 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट व्हील फ्रॉम द सेम मोटर और इंजन दैट इज शोन हियर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20:1 का रेशियो चलाना पड़ेगा स्प्रॉकेट का या पुलीज का। सो अब क्या पॉइंट है, अब लेट से आपका मोटर पुली का या फिर मोटर स्प्रॉकेट का जो डायामीटर है वो हम मान लेते हैं, डायामीटर है मोटर स्प्रॉकेट का या इंजन स्प्रॉकेट का, उसको मानेंगे 50 mm, ओके। अब जब हमने ये रेशियो निकाल रखा है, ऑलरेडी हमने क्या रेशियो निकाल रखा है कि टॉर्क जो व्हील पे है और टॉर्क जो मोटर या इंजन पे आ रहा है, तो मतलब इन ऑर्डर टू गेट द सेम टॉर्क एट व्हील हमको 20:1 का रेशियो चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को इधर ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको इसके कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो क्या है, 20/1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या पता है कि मोटर का मतलब 20:1 का रेशियो कैसे आया, व्हील डिवाइडेड बाय मोटर। तो हमको व्हील का डायमीटर तो पता नहीं है, तो उसको x मान लो, ओके। और आपको मोटर का ये क्या पता है, डायमीटर पता है 50। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, और फिर इस कैलकुलेशन से हमें ये पता लगेगा कि x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, राइट। एंड दिस इक्वल्स 5 to the 10 और फिर 2 0, यानी कि आपको 1000 mm का स्प्रॉकेट चाहिए पीछे वाले पहिए पे। एंड दिस इज हाउ दिस कैलकुलेशन इज डन। इसी तरीके से हम ट्रांसमिशन रेशियो पे पहुंचते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मोटर के पास या जो सोर्स है पावर सोर्स, उसके पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, और दूसरा होता है आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। अब मान लीजिए, तो मतलब ये बेसिक था, अभी हम साइजिंग पे नहीं जाएंगे या लिमिटेशंस पे नहीं जाएंगे कि ये व्हील पे फिट होगा कि नहीं होगा, वो दूसरा चीज है। बट अभी एक बार बेसिक फिर से मैं समझा देता हूं कि ट्रांसमिशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसमिशन रेशियो माने हो गया कि आपका जो ड्राइवर साइड है यानी जो पावर सोर्स है और जो आपका ड्रिवन साइड है, दोनों के स्पीड रेशियो में या डायमीटर के रेशियो में कितना डिफरेंस है, ठीक है। आप ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट करते हो ताकि आपको जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिले। अगर मान लो साइकिल के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, आपका बड़ा वाला स्प्रॉकेट आगे होता है और छोटा वाला स्प्रॉकेट पीछे होता है, सो दैट क्योंकि साइकिल के केस में आप उल्टा करते हो, आप जो है फ्रंट का स्पीड कम रखते हो और पीछे का स्पीड ज़्यादा रखना चाहते हो, मतलब आप कम पेडल में ज़्यादा स्पीड चाहते हो पीछे के साइकिल पे, मतलब साइकिल के व्हील्स पे, दैट्स वाई आप उल्टा करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कि आपके पास इंजन आरपीएम ज़्यादा होता है लेकिन उस कंपैरिजन में आपके पास टॉर्क नहीं होता है। और मान लो कि आप बोलोगे कि डायरेक्ट 200 न्यूटन मीटर का मोटर ही क्यों नहीं लगा देंगे, कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ द मोटर विल गो हायर, वेट भी हाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं इंजीनियर्स, रिडक्शन रेशियो का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन रेशियो को हम क्या, एक और चीज क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रेशियो। रिडक्शन
रेशियो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस क्या करते हैं, स्पीड को। बेसिकली स्पीड रिड्यूस करके आप टॉर्क गेन करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये भी होगा 20:1 का कि अगर मैंने आपको बताया था कि जो मोटर या इंजन की आरपीएम है वो 10,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर सी सेम चीज, सेम कैलकुलेशन यहाँ लागू होता है। वो क्या कि आरपीएम ऑफ मोटर बाय आरपीएम ऑफ व्हील, ठीक है। इसको भी रेशियो को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखेंगे कि 10,000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 20 का रेशियो है, राइट। तो अगर 10,000 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 20, हाँ जी। तो ये क्या हुआ, 500/1, यानी कि मोटर 500 बार घूमेगा तो व्हील पुली कितना है, एक बार घूमेगा। सो ये देखिए, यही है रिडक्शन रेशियो का कमाल। और आपने आरपीएम को मैनिपुलेट करके क्या किया, रियर व्हील पे जो टॉर्क है वो बढ़ा लिया। इससे क्या हुआ कि आपने मोटर भी छोटे साइज का यूज किया या इंजन भी छोटे साइज का यूज किया, और आपके व्हील पुली पे या व्हील स्प्रॉकेट पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टॉर्क भी आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन रेशियो और रिडक्शन रेशियो। और इसी वजह से आप जो है व्हीकल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कन्फिगुरेशन देखोगे, ठीक है। अगर आप व्हीकल के स्पेक शीट पे भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्पेक शीट पे ये मेंशन किया हुआ रहता है कि जो व्हीकल में रिडक्शन रेशियो है वो कितना यूज किया हुआ है। या आपको रिडक्शन रेशियो पता करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टीथ काउंट करके पता लगा सकते हो। एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए, ट्रांसमिशन रेशियो को हम रिडक्शन रेशियो भी बोलते हैं, और रिडक्शन रेशियो बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि टॉर्क जो है उसको एम्पलीफाई किया जा सके या टॉर्क को बढ़ाया जा सके, या उल्टा भी किया जा सके। यानी ज़्यादा टॉर्क, कम टॉर्क को आप बढ़ा भी सकते हो और ज़्यादा टॉर्क को आप घटा भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द स्प्रॉकेट और पुलीज, राइट। तो अगर आपको कम टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क में बढ़ाना है, ठीक है, यानी आपके पास कम टॉर्क अवेलेबल है पावर सोर्स में, लेकिन आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो उस केस में आप रिडक्शन रेशियो यूज करोगे, जिसमें क्या होगा, जो ड्रिवन साइड होगा उसका डायमीटर बड़ा होगा और जो ड्राइवर साइड होगा उसका डायमीटर छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिडक्शन रेशियो कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है कि जितना बड़ा डायमीटर होगा या जितना बड़ा रेशियो होगा, यानी जो डायमीटर ऑफ ड्राइवर और डायमीटर ऑफ ड्रिवन है उसका रेशियो जितना बड़ा होगा, इसका मतलब आप उतना ही ज़्यादा टॉर्क को गेन कर सकते हैं रियर व्हील्स पे, ठीक है। लेकिन दिस कम्स विद अ डाउन साइड, आप ऐसा करोगे तो एक चीज़ का आपको लॉस होगा, वो है स्पीड का। जैसा कि हमने देखा कि जो आरपीएम का मोटर है, ठीक है, वो 10,000 है, और जब आप ये रिडक्शन रेशियो को ये 20 का रिडक्शन रेशियो चलाओगे तो आपको व्हील पे मैक्सिमम आरपीएम कितना मिलेगा, आपको व्हील पे मैक्सिमम आरपीएम कितना मिलेगा, वो मिलेगा 500। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर मोटर 10,000 आरपीएम पे घूम रहा होगा तो आपका व्हील पे सिर्फ 500 आरपीएम आएगा, क्योंकि आपने 20 का रिडक्शन डाल रखा है, और इसी वजह से आपको ज़्यादा टॉर्क भी मिलता है रियर व्हील पे। सो दिस इज व्हाट रिडक्शन रेशियो और ट्रांसमिशन रेशियो इज, ठीक है। थैंक यू गाइस, होप आपने कुछ सीखा। अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ इसमें मेरे से मिस्टेक हुआ तो आप प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पुट इट डाउन, मैं उसको आंसर भी करूँगा। थैंक यू।